हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में यूजर और रोल्स के रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट किया था, जो कि रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे मल्टी ऑथ की फंक्शनैलिटी से। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रोल का मॉडल क्रिएट किया था, माइग्रेशन इंप्लीमेंट करी थी, और साथ ही हम लोगों ने रोल्स और यूजर का पिवट टेबल क्रिएट किया था, जिसके थ्रू हम अपना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे थे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने चाह रहे हैं, जो कि है मिडिलवेयर। अगेन वो रिलेट कर रहा होगा मल्टी ऑथ की फंक्शनैलिटी से। कैसे? लेट से अगर एक यूजर लॉगिन होता है तो वो यूजर के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, अगर एक एडमिन लॉगिन करता है तो वो एडमिन के डैशबोर्ड पे। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे मिडिलवेयर और साथ में रिलेशनशिप्स। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बस रेडी हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और बगैर कोई और बात किए। और सबसे पहले गाइस मैं मूव करूंगा यहाँ पे अपने पास गिट बैश में। मिडिलवेयर के बारे में अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो इतना मैं बता देता हूं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बेसिक वीडियोस में मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो में मिडिलवेयर को कवर किया था, जहां पे काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी। गाइस, मिडिलवेयर हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेट से अगर कोई पेज स्पेसिफिक यूजर के लिए एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए तो वो हम अचीव करने के लिए मिडिलवेयर को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑथ का एक मिडिलवेयर है। मैं आप लोग को जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूं web.php ओपन करके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉरी डाउन, और ये देखिए ये भी एक मिडिलवेयर है गाइस। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग भी मिडिलवेयर बता रहे होंगे अपना कस्टम। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं मूव करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल गिट बैश पे, और यहां पे मैं एक मिडिलवेयर क्रिएट करूंगा, php artisan मेक मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर का नाम मैं रखूंगा चेक रोल। ओके गाइस, सो हमारे पास मिडिलवेयर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। गाइस, सेकंड स्टेप जो यहां पर होगा वो, क्योंकि हम लोगों ने अपना मिडिलवेयर बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल http मिडिलवेयर राइट हियर चेक रोल। ठीक है, सो अब सेकंड स्टेप जो है गाइस, हम लोग को ये जो हम लोगों ने मिडिलवेयर क्रिएट करा है, हम लोग को इसको डिफाइन करना है अपने पास kernel.php में राइट हियर इन ऐप http एंड kernel.php। यहां पे अपने इस मिडिलवेयर को डिफाइन करना है, ताकि हम अपने इस प्रोजेक्ट में इस मिडिलवेयर को यूज कर सके। ठीक है, सो गाइज, यहां पे ये जो प्रोटेक्टेड डॉलर मिडिलवेयर आप लोग देख रहे हैं, लेट से अगर आपका मिडिलवेयर ग्लोबल है, जो कि हर राउट पे हिट होना चाहिए, तो आप उसको यहां पे डिफाइन करेंगे। इन दिस केस, क्योंकि ये हम लोग मिडिलवेयर में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आप लोग को रिकैप दे रहा हूं। ग्लोबल मिडिलवेयर हम यहां पे डिफाइन करते हैं। ग्लोबल मिडिलवेयर क्या होता है? लेट से अगर आपको कोई स्पेसिफिक मिडिलवेयर हर राउट पे हिट करना है तो वो आप यहां पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे इस केस में गाइस, हम लोग ये जो मिडिलवेयर हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोग या एक राउट पे या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ राउट्स पे यूज कर रहे होंगे, और हर राउट पे हम इसको हिट नहीं करना चाहते, तो मैं इसको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है। सो यहां पे इसको डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम इसी नाम से इसको यूज कर सकें। ये वो नाम है जिससे हम इसको यूज कर रहे होंगे। सो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं चेक रोल। और गाइस, यहां पे हम लोग अपना पूरा का पूरा पाथ बता देंगे उस फाइल के लिए, बेसिकली मिडिलवेयर की फाइल के लिए, http मिडिलवेयर, और जो क्लास का नाम है इन दिस केस है चेक रोल, दैट्स इट क्लास। ठीक है गाइस, सो अब हम लोगों ने ये अपना मिडिलवेयर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। अब हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बस इतना ही था सेकंड स्टेप में कि इसको डिफाइन कैसे करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चेक रोल पे आता हूं। गाइस, ये जो मिडिलवेयर मैंने बनाया है चेक रोल, ये बेसिकली कर क्या रहा होगा? रोल चेक कर रहा होगा, जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसका रोल चेक कर रहा होगा। अगर वो एडमिन है तो उसको एडमिन के सारे पेजेस का एक्सेस होगा, और वो एडमिन से रिलेटेड कोई भी डैशबोर्ड से रिलेटेड एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई भी पेजेस एक्सेस कर सकता है। लेट्स से अगर उसका रोल एडमिन नहीं है तो हम लोग उसको 404 पेज दिखा रहे होंगे नॉट फाउंड। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहां पे जस्ट माइनर सी चेंजेस करेंगे गाइस। हम लोग, मैं एक फॉर ईच की कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास, मैंने आप लोग को बताया था, लारावेल हर चीज का रिकॉर्ड रख रहा होता है। लेट्स से अगर कोई यूजर हमारे पास लॉग इन है तो वो लारावेल सेशंस के थ्रू एफिशिएंटली हैंडल कर रहा होता है, और हमें यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट में एक्सेसिबल होगा। सो यहां पे मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे मैं लिखता हूं रिक्वेस्ट, जो भी यूजर अगर कोई है लॉग्ड इन उसका रोल चेक करें, रोल्स। ठीक है, ये वो रोल्स है गाइस जो मैंने user.php में जो मेथड मैंने बनाया, ठीक है, उसको मैं यूज कर रहा हूं, और यहां पे मैं कर देता हूं एज रोल। अब हम लोगों ने मजीद उस रोल का जो उस यूजर का जो रोल है वो चेक करना है। सो लेट्स से इफ $roll
मैं आप लोग को यहाँ पे डेटाबेस भी एक्सेस करके दिखा दूंगा इस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो लेट्स मूव टू ब्लॉग। ओके, और यहाँ पे रोल्स दो टाइप के हैं। सो मुझे एडमिन, अगर यूजर एडमिन नहीं है तो 404 दिखाना है, तो यहाँ पे मैं इसकी बेसिस पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ रोल आईडी नॉट इक्वल्स टू 1, सो आपने क्या करना है, जस्ट शो 404 रिटर्न, और लेट्स से या वी कैन यूज रिटर्न अबाउट 404, दैट्स इट। ओके गाइस, सो यही था हमारा मिडिलवेयर से रिलेटेड टास्क। ये हम लोगों ने कंडीशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है, अभी इसको टेस्ट करना बाकी है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। ओके गाइस, हम लोगों ने मिडिलवेयर बना दिया, डिफाइन कर दिया, और मिडिलवेयर में अपनी कंडीशन डिफाइन कर दी जिसको हम लोगों ने चेक करना था। ठीक है, अब हम लोग गाइस मूव करेंगे ऑथ के कंट्रोलर में, बेसिकली लॉग इन कंट्रोलर में। जब भी यूजर लॉग्ड इन हो रहा है तो हमें उसका रोल चेक करना है और उसी की बेसिस पे उसको रीडायरेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने रीडायरेक्शन बताई हुई है डैशबोर्ड। सो लेट से अब अगर कोई नॉर्मल यूजर लॉग इन कर रहा होगा तो वो यूजर के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट होगा, ना कि डैशबोर्ड पे। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तो स्पेसिफिक मेथड खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और मेथड यूज कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ताकि हम यहाँ पे जो अगर हम सेम मेथड्स को गाइस अगर लॉगिन कंट्रोलर में यूज करेंगे ना, तो ये ओवरराइड हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमने डिफाइन किए हैं वो यूज हो रहे होंगे। ठीक है, जस्ट आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि ये हम लोग कवर कर भी चुके हैं। खैर, मैं यहाँ से ऑथेंटिकेटेड का मेथड कॉपी कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आप कंडीशन या कमेंट भी बता सकते हैं कि चेक रोल एंड रीडायरेक्ट यूजर अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ पे मैं जरा सेट कर दूं इसको। ओके, सो यहाँ पे गाइस वंस अगेन मैं फॉर ईच यूज करूंगा, और यहाँ पे डायरेक्टली यूजर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजर रोल्स। जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसका रोल चेक कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो रिलेशन है वो मैन्यू टू मैन्यू है। रोल इफ $roll ID इज इक्वल टू लेट से, या हम लोग को 1 है तो हम लोग को एडमिन डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना है। इफ रोल आईडी इज इक्वल टू 1, व्हाट यू हैव टू डू इज रिटर्न रीडायरेक्ट टू, मैं आप लोग को राउट्स दिखा देता हूं जिसको हम रीडायरेक्ट करेंगे। लेट से अगर एडमिन है तो हम लोगों ने यहाँ पे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ डैशबोर्ड, दैट्स इट। ठीक है, और लेट से अगर आपके पास 10 और रोल्स हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेट से 3 है 4 है तो आप एल्स इफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2 ही रोल हैं, एक नॉर्मल यूजर एक एडमिन, तो मैं यहाँ पे जस्ट एल्स लगा के बता देता हूँ रीडायरेक्ट टू दूसरा जो हमारा नॉर्मल यूजर का डैशबोर्ड है वो है यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, इसका बेसिक डिफरेंस भी आप लोग को अभी पता चल जाएगा जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा, /user/dashboard, दैट्स इट। ठीक है गाइस, इसी के साथ गाइस हम लोग यहाँ पे क्योंकि रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया हुआ तो हम लोग एरर फेस कर रहे होंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग इसकी क्लास को यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है, और इसकी क्लास को इंक्लूड करने का तरीका, एनी गेसेस गाइस, जस्ट मैं चाहता हूँ आप लोग 1 सेकंड लें और खुद से ट्राई करें। ओके, आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया होगा। ओके, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, देख के चीटिंग कर लें। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ रिक्वेस्ट, दैट्स इट। ठीक है गाइस, अब हमारी बारी है हमारे इस रिलेशन और सॉरी मिडिलवेयर को टेस्ट करने की। सो लेट्स रन अवर प्रोजेक्ट PHP artisan serve. Okay guys, so let's access our project right here, not 127. Yeah. Okay guys, login. First of all मैं अपना एडमिन यूजर से ट्राई करूंगा। ये देख रहे हैं, ये तौसीफ को मैंने अपने आप को यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं रोल यूजर में, ये देखिए यूजर 1 जो है उसको मैंने एडमिन का रोल असाइन किया हुआ है। सो लेट्स ट्राई दिस। ये यूजर मेरा एडमिन है। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैं डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हुआ हूँ जो कि है एडमिन से रिलेटेड। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि अब मैं लॉग आउट करने वाला हूँ और अब मैं दूसरे यूजर से लॉग इन करूंगा जो कि बेसिक यूजर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीजें नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स नोट कर सकते हैं। और लेट्स सी द डिफरेंस। लॉग आउट, क्योंकि मुझे और भी कुछ डिस्कस करना है गाइज आप लोगों के साथ। ओके, सो टेस्ट यूजर है मेरा दूसरा। ओके, लॉग इन।
ओके गाइस, सो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यूजर डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हुए हैं, यहाँ पे ये चेंजेस हैं एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, वो ये है कि लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडमिन से स्टार्ट लेना चाहता हूँ ताकि आप लोग को हर चीज बेहतरीन समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, सो ऑल अबाउट लारावेल, सॉरी, ओके, लॉग इन। ओके गाइस, सो अब मैं आ गया हूं अपने डैशबोर्ड पे। लेट्स से अगर मैं यहां से यूजर डैशबोर्ड को एक्सेस करता हूं तो गाइस मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एडमिन हूं, मेरे पास ये सारे राइट्स होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो तो आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग अगेन मिडिलवेयर। ठीक है, कंडीशन को एक्सपेंड करें, दैट्स इट। ओके, एंड नाउ मैं अब आप लोगों को जो चीज दिखाना चाहता था वो ये है गाइस कि लेट्स से ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज थी जो मुझे दिखाना था कि डैशबोर्ड से, एडमिन डैशबोर्ड से मैं नॉर्मल यूजर का डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता हूं। एक और चीज गाइस, अब देखिए मैं लॉग आउट हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे करता हूं user/dashboard तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। लेट्स रिस्ट्रिक्ट दिस, बिकॉज जब तक यूजर लॉग्ड इन ना हो वो ये पेज एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम कैसे करेंगे गाइस, मैं web.php में मूव करता हूं और अपने ये जो मैंने यूजर से रिलेटेड राउट बताए इसको मैं यहां से कट करता हूं और जस्ट सिंपली मैं यहां पे इसको ऑथ के मिडिलवेयर के अंदर डिफाइन कर रहा हूं, दैट्स इट। अब आप लोग डिफरेंस देख सकेंगे इसमें मेजर। ये देखिए मैंने एक्सेस किया हुआ है, जस्ट प्रेस F5 और अब आप देख सकते हैं ये हमें लॉग इन करने को बोल रहा है। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया काम हमारा। अब जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा तब तक वो ये राउट्स नहीं देख सकता यूजर से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अभी भी अगर आप नोट करें, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं लॉग इन करता हूं एज अ नॉर्मल यूजर, अब दूसरी कंडीशन देख रहे हैं गाइस, ये जो मैंने आप लोग को बतानी थी, सॉरी, टेस्ट यूजर से, नॉट दिस वन, सॉरी गाइस। अब ये मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर रहा हूं गाइस। ठीक है, अब मैं ट्राई कर रहा हूं गाइस कि क्या मैं डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूं यहां से, नॉर्मल डैशबोर्ड जो कि है एडमिन का, सॉरी नॉट नॉर्मल, एडमिन डैशबोर्ड। ओके गाइस, सो उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। क्यों गाइस, मैंने अपना मिडिलवेयर बता दिया, मैंने डिफाइन कर लिया कर्नल में, लेकिन मैंने उसको कहीं यहां पे यूज नहीं किया। सो लेट्स यूज इट, कॉपी, ये सब चीजें बताने वाली थी गाइस ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चले। ओके, अब यहां पे एक चीज नोट करिएगा गाइस, यही बताने के लिए मैं स्लो चल रहा हूं। सबसे पहले यहां पे हम लोग अपना, जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने मिडिलवेयर का नाम डिफाइन किया, मैं इसको कॉपी करके ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये रहे हमारे एडमिन के राउट। सबसे पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, दैट्स इट, सॉरी। ओके, सो अब हम लोगों ने अपने इस मिडिलवेयर को भी क्लोज कर दिया गाइस। अगर हम चेक करना चाहें, ये देखिए परफेक्टली क्लोजिंग पे जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये मिडिलवेयर मैंने इधर क्यों बताया, मिडिलवेयर के अंदर मिडिलवेयर, मैं बताता चलूं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो पेजेस हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे वो पेजेस हैं जब तक कोई यूजर लॉग्ड इन ना हो उसको ये पेजेस नहीं दिखने चाहिए, ना यूजर डैशबोर्ड के ना ही एडमिन डैशबोर्ड के। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया गाइज। अब यहाँ पे ये जो पेजेस हैं ये नॉर्मल यूजर के हैं। ठीक है, और नॉर्मल यूजर, जब कोई यूजर लॉग इन करता है, अगर वो नॉर्मल यूजर होगा तो उसके पास इन पेजेस का एक्सेस नहीं होना चाहिए जो कि है एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड। सो राइट हियर, इसीलिए मैंने मिडिलवेयर के अंदर मिडिलवेयर बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि क्या कोई यूजर लॉग्ड इन है, अगर है तो उसको आपने ये पेजेस देखने देने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई है इन राउट्स के लिए जो कि एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड है, कि अगर तो जो यूजर लॉग्ड इन है अगर वो एडमिन है तो ही आपने उसको ये पेजेस देखने का एक्सेस देना है, वरना नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये रहा क्लोज। अब से जो भी हम लोग एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड राउट्स या जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम इस मिडिलवेयर के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो मिडिलवेयर के अंदर मिडिलवेयर, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों कर रहे हैं। अब गाइज मैं आपको दिखाता चलूं टेस्ट करता हुआ, क्योंकि हम लोग नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन है। मैं F5 करता हूं, ये देखिए नॉट फाउंड। अगर आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं वापस दिखा देता हूं। ठीक है गाइज, और यही हमारे प्रोसीजर का लास्ट स्टेप है क्योंकि अब हर चीज परफेक्टली काम कर रही है। सो ये देखिए मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर रहा हूं गाइज। मैं अपना डैशबोर्ड के पेजेस एक्सेस कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने लॉगिन किया है और ये राउट्स अगर कोई यूजर लॉग्ड इन है, नॉर्मल यूजर हो या एडमिन हो, वो ये राउट्स एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है गाइज कि क्या मैं एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं। जस्ट टू बी श्योर आप लोग को कोई इशू ना हो, यहीं से मैं कैटेगरीज के पेजेस को भी एक्सेस कर सकता हूं।
नो ठीक है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और इसी तरीके से हम लोग मिडिलवेयर को यूज करते हैं और इसी मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर में कंडीशंस इंप्लीमेंट करके हम लोग रोल बेस्ड रीडायरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और लेट से अगर आपके पास 3 रोल हैं जैसे मैंने कहा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट एल्स इफ और फिर यहाँ पे अगर एक और रोल है तो लेट से एल्स इफ वंस अगेन और फिर है तो एल्स इफ। इसी तरीके से आप प्रोसीजर चला सकते हैं और लास्ट कंडीशन के लिए लेट से आप एल्स यूज कर सकते हैं कि अगर ये ना हो ये ना हो ये ना हो तो आपने एल्स में ये चलाना है। ठीक है, सो मेरे पास 2 ही कंडीशन थी एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और मुझे पता है आप लोग बहुत सारे ही लोग मल्टी ऑथ का वेट कर रहे थे, तो दिस इज व्हाट मल्टी ऑथ इज। और इसी तरीके से हम लोग मल्टी ऑथ को यूज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ऑथ को भी यूज किया है, कस्टम मिडिलवेयर को भी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल थी और आप लोग को उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you. Take care. Allah Hafiz. And yes guys, be ready. Okay? Take care.